राधे राधे सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब। तो क्या आपके पूजा के बर्तन भी काले पड़ गए हैं जिस तरह से ये हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए पूजा के बर्तन साफ़ करने की एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम सबके घरों में ही पूजा के जो बर्तन होते हैं वो तांबे के हो जाते हैं, और तांबे के बर्तन कितने भी साफ़ कर लो फिर भी वो काले पड़ ही जाते हैं। तो देखो, आज मैं आपको एक जो हम नींबू यूज़ करते हैं, नींबू के छिलके से और नमक से, इससे ये तांबे के बर्तन साफ़ करना बताऊंगी। और जैसे कि आपको पता ही है, गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में हम लोगों के घर में नींबू का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमें पूरा नींबू भी नहीं लेना है, बस जो नींबू हम निचोड़ लेते हैं और उसका जो छिलका बच जाता है वो हमें फेंकना नहीं है। उसे हम ये तांबे का लोटा और तांबे की प्लेट, जोत वगैरह साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, मैंने ये छोटे छोटे नींबू के छिलके लिए हैं और थोड़ा सा नमक लिया है। ज़्यादा भी नमक नहीं डाला, बस थोड़ा सा नमक नींबू के छिलके के ऊपर हम इसे डाल लेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, नींबू एक प्राकृतिक अम्ल है और नमक सफाई करने में मदद करता है, इसलिए तांबे के बर्तन बिना किसी केमिकल के चमक जाते हैं। अब इसे हम नींबू और नमक की सहायता से अपने, जो ये हमारा लोटा काला पड़ गया है देखो, और ये डेली साफ़ होता है और डेली ही काला पड़ जाता है, तो इसे हम बहुत ही आसानी से नींबू के छिलके और नमक की सहायता से बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे, जो कि हमारी पूजा में रखा हुआ भी बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो अब देखो, मैंने इसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रगड़ना शुरू कर दिया है। और देखो, जैसे जैसे ही मैं इसे रगड़ती जा रही हूँ, आप खुद देखो, वो वहीं से ही साफ़ होना शुरू हो गया है, साइड साइड से साफ़ होना शुरू हो। और रगड़ने के बाद देखो, तांबे का कालापन और मैल निकलता जा रहा है। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा आसान तरीका है और इसे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और जैसे हम सभी अपने लोटे के ऊपर कलावा बांधते हैं, तो पानी के जहाँ पे कलावा बनता है वहीं पर ही पानी के निशान हो जाते हैं और वहीं से ही काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, अब ये धीरे धीरे साफ़ हो रहा। जब हमारे पूजा के बर्तन साफ़ होते हैं, बिल्कुल चमकते हुए होते हैं, तो हमें पूजा करने में भी बहुत अच्छा महसूस होता है और पूजा घर में, हमारे मंदिर में रखे हुए भी अच्छे दिखाई देते हैं। इससे पॉजिटिविटी वाइब्स आती। तो देखो, जैसे जैसे मैंने ये छिलके से और नमक से ये सारा का सारा लोटा रगड़ा है, तो आप खुद ही देखो कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है और इसका कालापन भी निकल गया है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 1 या 2 मिनट इतने में, जितने में हम इसे विम से साफ़ करते हैं, इतने में तो नींबू के छिलके से बिल्कुल चमक जाता। तो देखो, जैसे मैंने अपना ये तांबे का लोटा नींबू से और नमक से साफ़ किया है, तो आप भी इस तरह से अपना लोटा साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान सा उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपने ये उपाय किया या नहीं किया, और अगर किया तो फिर आपका लोटा कैसा दिखाई दिया और कितने देर में आपने ये साफ़ कर लिया। तो देखो, अब हमने इसे अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लिया है और बस अब हम इसको धो लेंगे। और धोने के बाद देखना ये कितना चमक जाएगा। अब आप खुद ही देखो, ये इतनी सी ही देर में कितना चमकीला हो गया है। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि तांबा एक पवित्र धातु माना गया है और सनातन धर्म में इसका विशेष महत्व भी है, इसलिए पूजा के लोटे को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो देखो, इससे साफ़ करने के लिए मैंने किसी महंगे केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं किया है। जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं, जैसे जो नींबू है उसे हम यूज़ करने के बाद जो छिलके फेंक देते हैं, सिर्फ मैंने उसी छिलके से का उपयोग करके और थोड़ा सा चुटकी भर नमक लेके उसका उपयोग करके, तो देखो कुछ ही मिनटों में हमारा ये तांबे का लोटा कैसे चमकदार बन गया है। तो इसी तरह से आप भी अपने पूजा के बर्तन चमका सकते। और इसे अच्छे से रगड़ने के बाद पानी से बहुत साफ़ तरीके से बहुत अच्छे से धो लें, वरना तो इस पर लोटे पर फिर से काले निशान पड़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे सूखे कपड़े से भी पूछ सकते हैं, जिससे ये लंबे टाइम के लिए इसी तरह से चमकता रहेगा। अगले दिन तक भी ये पूजा में रखा हुआ ऐसे ही साफ़ दिखाई देगा। अब देखो, नंबर आता है हमारी प्लेट का,
जो कि तांबे की नहीं है, पीतल की है। तो आप देख सकते हैं तांबे के बर्तन के साथ साथ ये पीतल के बर्तन को भी चमका देता है। तो देखो वो ही नींबू का छिलका है, मैंने दूसरा भी नहीं लिया है अभी। अब एक ही नींबू के छिलके से हमारा तांबे का लोटा भी साफ हो गया, और ये जो हमारी पीतल की प्लेट है पूजा की, देखो ये भी कितनी चमक गई। देखो ये कैसी चमक रही है। तो आप देख सकते हो ये छिलका हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इसी तरह से आप भी अपने तांबे के बर्तन हो या फिर पीतल के बर्तन हो पूजा के, आप इसी तरह से चमका सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे, अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।